तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ तैंग अपने रूम में आती है और वो शीचन के बारे में सोचने लगती है और फिर वो जिन्यांग को कॉल करती है और जिन्यांग को कॉल कर कर वो सारी बातें बताती है शीचन के ब्लाइंड डेट के बारे में। तो जिन्यांग उससे कहती है कि क्या तुम शीचन को रोक नहीं सकती थी अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो तैंग उससे कहती है कि मेरी हाइट भी कितनी छोटी है और वो कितना लंबा है, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ। और वैसे भी उस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत ही अच्छी दिखती है, मैंने देखा। तो ये सब कुछ सुनकर जिन्यांग उस पर हंसने लगती है और फिर तैंग उसका कॉल रख देती है। उसके बाद तैंग अपने आप को और शिव को कंपेयर करने लगती है और सोचती है कि वो तो कितनी अच्छी है और कितनी अमीर है। और तभी उसे शीचन की कार की साउंड आती है तो वो जल्दी से भागकर नीचे जाती है और शीचन से पूछती है कि तुम इतने जल्दी क्यों आ गए। तो शीचन उसे कोई रिप्लाई नहीं करता तो फिर वो एम्बेरस फील कर वहाँ से जाने लगती है। तो शीचन उसे रोक कर उसे वही फूड पार्सल देता है जिसे देखकर तैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर लू आता है और वो शीचन से कहता है कि मेरे लिए। तो फिर शीचन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया। तो लू तैंग से कहता है कि क्या तुम ये फूड मेरे साथ शेयर करोगी। तो तैंग उसे मना कर देती है और खुद ही खाने लगती है और शीचन तैंग को इतना खुश देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर लू कहता है कि तुम ये फूड देखकर इतनी खुश हो या फिर भाई जल्दी से ब्लाइंड डेट पर से वापस आ गए इसलिए तुम खुश हो रही हो। तो ये सुनकर टैंक जल्दी से लू को खाना दे देती है और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेम स्टार्ट करने से पहले पिछले मैच का क्लिप दिखाया जा रहा था, जहाँ पर टैंक का एक क्लिप दिखाया जाता है जिसमें टैंक बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रही होती है और जिसे देखकर सभी ऑडियंस उस पर हंसने लगती है और यहाँ टैंक को बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगती है। और फिर उन लोगों को स्टेज पर बुलाया जाता है जहाँ पर टैंक अपना मुंह छुपा रही होती है और हमें अपोजिट टीम मेंबर के एक मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कून। और कून टैंक को देखकर स्माइल करता है और फिर सभी लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और उन लोगों के बीच में गेम स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर फर्स्ट राउंड अपोजिट टीम मेंबर जीत जाते हैं और यहाँ पर कून तो टैंक को हरा देता है जिसकी वजह से टैंक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है और उन लोगों को ब्रेक दिया जाता है और फिर सभी लोग अपनी रेस्ट रूम में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर टैंक तो अभी उदास बैठकर एक कोने में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कून आता है और वो टैंक के पास आकर कहता है कि क्या तुम मेरी लाइव स्ट्रीम में सभी को हाई कह सकती हो। तो टैंक सभी से हाई कहती है और सभी से कहती है कि मेरा नाम टैंग याओ है और मैं ZDX की टीम मेंबर हूँ और मेरी गेमिंग आईडी का नाम है स्माइलिंग। और यहाँ पर शीचन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उठ कर जाता है कून के पास और उसका फ़ोन ले लेता है और उसे कहता है कि यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करना अलाउड नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है। तो फिर कून कहता है कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो और फिर वो टैंक से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी WeChat ID दे सकती हो। तो टैंक उसे अपनी WeChat ID दे देती है। कून उसे कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर उनका सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है जहाँ सेकेंड राउंड में वो लोग जीत जाते हैं और थर्ड राउंड में शीचन कून के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और वो थर्ड राउंड जीत जाते हैं। और फिर उनकी हैंडशेक करने की बारी आती है जहाँ पर कून टैंक का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तो टैंक जल्दी से अपना हाथ छुड़वा लेती है उससे और वहाँ से भाग जाती है पर कून तो पीछे मुड़कर उसे ही देखे जा रहा होता है। तो फैटी उससे कहता है कि हम लोगों को भी देख लो, हम भी बहुत ही क्यूट है। पर कून का ध्यान तो टैंक में ही था और फिर सभी लोग बस में जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि बाहर कून खड़ा हुआ है और कून को देखकर तो शीचन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर सभी लोग बस में चढ़ रहे होते हैं। तभी कून शीचन को रोककर कहता है कि क्या हम साथ में खाना खाने के लिए चल सकते हैं। तो रॉय उससे कहता है कि हाँ तुम चल तो सकते हो, पर शीचन को ये सब कुछ पसंद नहीं है। पर कून उनकी बात कहाँ सुनने वाला था, वो तो जल्दी से बस में चढ़ जाता है और फिर वो रॉय से पूछता है कि टैंक की सीट कौन सी है। तो रॉय टैंक की सीट उसे दिखा देता है। तो फिर कून टैंक की बाजू वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और फिर वहाँ पर टैंक आती है। तो टैंक को देखकर कून उसे हाय कहता है। तो फिर टैंक शीचन से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो शीचन उसे कहता है कि तुम्हारा मजनू तुम्हारे पीछे यहाँ पर आया है और फिर टैंक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है पर वहाँ पर कून उसे परेशान करने लगता है। तो फिर शीचन फैटी से उसकी सीट एक्सचेंज करने के लिए कहता है और वो टैंक के बाजू में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर लू आता है और कहता है कि मेरी जगह कहाँ पर है और अब मैं कहाँ पर बैठूंगा। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कून और लू दोनों एक ही सीट पर बैठे हुए थे और कून लू की गोदी में बैठा हुआ था और यहाँ पर कून टैंक को मैसेज पर मैसेज किए जा रहा था और ये सब कुछ शीचन देख लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टैंक का फ़ोन उससे ले लेता है और कोरियन लैंग्वेज में वॉइस मैसेज करता है कि ये मेरी गर्ल है, तुम इससे दूर रहो।
तो ये सुनकर कुन उसे कोरियन लैंग्वेज में कहता है कि क्या ये बात सच है। तो ये सुनकर टैंग कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हो। तो फिर शीचेन उसे कुछ नहीं बताता और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुन शीचेन से कहता है कि तुम्हारा फेस देखकर और तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर लगता नहीं कि तुम रिलेशनशिप में आ सकते हो किसी के साथ। तो शीचेन उससे कहता है कि मेरी पर्सनैलिटी पर मत जाओ, मैं भी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ और अब टैंग मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम उसका पीछा छोड़ दो। तो कुन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि प्लीज़ आप टैंग को छोड़ दीजिए ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और मैं भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट हूँ और हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा, आप प्लीज़ मान जाइए ना, आप उससे ब्रेकअप कर लीजिए। तो फिर शीचेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि टैंग मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने तुम्हें बताया ना। और फिर वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे मारने जाता है, पर वो अपना हाथ रोक लेता है और फिर वो खाना खाने के लिए अंदर जाते हैं जहाँ पर टैंग कुन को खाना देती है। तो ये देखकर कुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खाना खाने लगता है। तभी शीचेन उस खाने को कुन से ले लेता है और फिर वो खुद ही खा जाता है। मतलब देख रहे हो शीचेन को कितनी जेलसी हो रही है। और फिर ये सब कुछ देखकर सभी लोग उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि इन दोनों को क्या हो गया है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर टैंग जिनिंग के पास जाती है। तो जिनिंग उसे कहती है कि यहाँ पर तुम रह सकती हो अगर तुम चाहो तो, क्योंकि यहाँ पर मैं और जी दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो ये सुनकर टैंग जिनिंग से कहती है कि तुमने मतलब जी को एक मौका दे दिया। तो जिनिंग कहती है कि हाँ मैंने उसे एक मौका दिया है। तो फिर टैंग कहती है कि ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी से मेरे पास बैठो। और फिर वो जिनिंग को वही रिकॉर्डिंग सुनाती है और वो उससे कहती है तुम्हें तो कोरियन लैंग्वेज आती है ना, तो बताओ इसका मतलब क्या है। तो जिनिंग उससे कहती है कि इसका मतलब ये है कि ये मेरी गर्ल है और इससे दूर रहो। तो ये सुनकर टैंग शॉक हो जाती है और फिर जिनिंग टैंग से पूछती है कि ये वॉइस किसकी है। और फिर उसे याद आता है कि ये वॉइस तो चैंग की है। तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और टैंग से पूछती है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो टैंग उसे मना करती है और सारी बातें बताती है जो भी आज हुई। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शीचेन वॉशरूम में से फ्रेश होकर बाहर आता है और उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है और फिर वो चेक करता है कि वो मैसेज तो शू का है। तो ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि शू को उसका नंबर किसने दिया। तो फिर वो जल्दी से लू के पास जाता है और लू से कहता है कि क्या तुमने शू को मेरा नंबर दिया है। तो लू कहता है कि मैंने किसी शू को नंबर नहीं दिया। तो ये सुनकर शीचेन उसे वही मैसेज दिखाता है जो शू ने उसे किया था और उसमें लिखा था कि लू ने मुझे नंबर दिया है तुम्हारा। तो ये देखकर लू कहता है कि हाँ मैंने उसको नंबर दिया था, पर उसने मुझे फोर्स किया था इसलिए मैंने दिया था, मैंने उसे सामने से नंबर नहीं दिया। और उन दोनों की ये बातें के और लियो सुन रहे थे और तभी शीचेन के फ़ोन पर कुन का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि वो इस वीकेंड पर उन लोगों की मैच देखने के लिए आ रहा है। जिसे सुनकर शीचेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कॉल कट कर देता है। और तभी वहाँ पर टैंग आ जाती है और टैंग शीचेन से कहती है कि तुमने कुन को क्या कहा था, मुझे सच बताओ। तो फिर शीचेन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। पर उसके जाने के बाद टैंग स्माइल करती है क्योंकि उसे तो पता होता है कि शीचेन ने कुन को क्या कहा था। और यहाँ पर लू टैंग से कहता है कि लगता है तुम्हारे और भाई के बीच में कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो बिना कुछ बोले यहाँ से चले गए। तो टैंग उसे कहती है कि तुम मेरी जगह पर क्यों बैठकर गेम खेल रहे हो और यहाँ से हट जाओ। और फिर वो उसे वहाँ से हटा देती है और खुद गेम खेलने लगती है। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीचेन और हीरो पैंथ एक साथ बैठे हुए थे और शीचेन उससे बात कर रहा होता है और यहाँ पर टैंग उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही होती है। पर शीचेन टैंग को नोटिस कर लेता है, इसलिए वो कहता है कि चलो हम यहाँ से दूसरी जगह जाकर बात करते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और टैंग सोचती है कि ये दोनों ऐसी तो क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ से चले गए। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैंग जल्दी से उठ जाती है और शीचेन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। और फिर शीचेन वहाँ पर आता है और टैंग के बनाए हुए ब्रेकफास्ट को देखता है जहाँ पर टैंग ने उसके लिए हार्ट शेप वाली ऑमलेट बनाई हुई होती है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो उसे खुश देखकर टैंग जल्दी से बाहर आ जाती है। तो शीचेन उससे पूछता है कि ये तुमने किसके लिए बनाया है। तो फिर टैंग उससे कहती है ये तो मैंने अपनी कैट के लिए बनाया है, पर वो खा नहीं रही है, तो तुम खा सकते हो इसे। तो शीचेन हंसता है और फिर वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है क्योंकि उसे तो पता है कि उसके लिए ही टैंग ने ये सब कुछ बनाया है। और फिर टैंग उसके बाजू में आकर बैठ जाती है। तो शीचेन उससे कहता है कि कुन तो प्ले बॉय है, उसकी बहुत ही सारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें, और उसे डराने लगता है। तो ये सब कुछ सुनकर तो टैंग डर जाती है और शीचेन तो यही चाहता है क्योंकि वो टैंग को कुन से दूर रखना चाहता है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें मैच का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर शू शीचैन की मैच देखने के लिए आई होती है और वो उसके लिए बहुत बड़ा बुके लेकर आती है। और इतना बड़ा बुके देखकर सभी न्यूज़ रिपोर्टर शू की फोटो खींचने लगते हैं। और यहाँ पर हमें ZDX टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग स्टेज पर आते हैं, जहाँ पर कुन भी टैंक की मैच देखने के लिए आया होता है। और सभी लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं, जहाँ पर कुन और शू दोनों आसपास ही बैठे हुए थे। और यहाँ पर कुन टैंक को चिल्लाकर बुलाता है तो टैंक उसकी तरफ देखने लगती है और वो उसके बाजू में रखे हुए बुके को भी देखती है। और फिर वो उसके बाजू में बैठी हुई शू को भी देखती है और वो शू को देखकर शीचेन से कहती है कि ये वही लड़की है ना जिसके साथ तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे। तो ये सुनकर शीचेन जल्दी से शू को देखने लगता है और वो उससे कहता है कि हाँ ये वही लड़की है। तो ये सुनकर टैंक को बहुत ही ज्यादा जेलसी होने लगती है और वो शू को देखने लगती है। और फिर शीचेन टैंक की तरफ देखने लगता है और उसे लगता है कि वो कुन को देख रही है। तो फिर शीचेन टैंक के सर पर हाथ रखता है और उसके मुंह को उसकी तरफ घुमा देता है और उससे कहता है कि तुम कुन की तरफ देखना बंद करो। तो टैंक कहती है कि मैं कुन की तरफ नहीं देख रही हूँ। और यहाँ पर सभी ऑडियंस उन दोनों को ऐसे देख रही होती है और सभी लोग उन दोनों के बारे में गॉसिप करने लगते हैं, जिसे सुनकर शू और कुन का मुंह उतर जाता है। और यहाँ पर टैंक शीचेन से कहती है कि अब मेरे सर पर से हाथ हटा लो, सभी लोग हमें देख रहे हैं। तो फिर शीचेन उसके सर पर से हाथ हटा लेता है और टैंक फिर से शू को देखने लगती है और यहाँ शू टैंक को देख रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी एंड बाय बाय।